हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास के चैप्टर मेंसुरेशन के एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 8 है। और अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको समझना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Then find the perimeter of the rectangular sheet. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक हॉलो सिलेंडर है और इस हॉलो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो कितना दिया है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब बोला गया है कि इस सिलेंडर को हाइट के अलोंग कट कर दिया जाता है। तो जब सिलेंडर को हाइट के अलोंग कट कर दिया जाता है तो एक रेक्टेंगुलर शीट निकल कर आती है और इस रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है, 33 सेंटीमीटर दे रखी है। तो फिर उस केस में भाई हम लोगों के सामने जो रेक्टेंगुलर शीट है उसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन तो समझ आ गया। अब क्वेश्चन समझ आ गया तो इसको करना शुरू करते हैं। और करने से पहले एक छोटी सी चीज हम लोग समझ लेते हैं, और वो चीज हम लोगों ने समझ ली तो क्वेश्चन हम लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, और वो क्या है भाई, अगर हम लोग मान के चलें कि ये हम लोगों के पास में एक सिलेंडर है, तो ये हम लोगों ने क्या बनाया, एक सिलेंडर फॉर्म किया। ठीक है, ये सिलेंडर की हाइट है, इसको हम लोग चलो h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये सिलेंडर की रेडियस है। तो हम लोगों ने सिलेंडर की हाइट और रेडियस को रिप्रेजेंट किया। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि सिलेंडर को हाइट के अलोंग कट कर दिया जाता है। तो हाइट के अलोंग कट करने का मतलब क्या है भाई, ये हाइट है तो इसके अलोंग हम लोग कट करें तो भाई इस तरीके से इसको कट किया जा सकता है। और जब हम लोग इस हॉलो सिलेंडर को इस तरीके से कट करेंगे तो भाई क्या होगा, ये वाला पार्ट इस तरीके से ओपन होगा, ये वाला पार्ट इस तरीके से ओपन होगा। और जब इस तरीके से ओपन होगा तो हम लोगों के सामने क्या निकल कर आएगा, हम लोगों के सामने एक रेक्टेंगुलर शीट निकल कर आ जाएगी इस तरीके से। क्लियर है। अब इस सिलेंडर और इस रेक्टेंगुलर शीट में क्या सिमिलरिटीज है भाई, जब हम लोग इसको इस तरीके से कट करें, ये पार्ट इस तरीके से ओपन हो, ये पार्ट इस तरीके से ओपन हो, तो जो सिलेंडर की हाइट थी वो चेंज हो जाती है किसमें, इस रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेथ में। यानी कि ऐसा करने पे जो हाइट होती है वो बन जाती है क्या, ब्रेथ बन जाती है। जबकि ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली क्या था, ये सिलेंडर का सरकमफेरेंस है। तो ये सरकमफेरेंस किस में चेंज हो गया, ये सरकमफेरेंस भाई रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ बन जाती है। तो क्या चेंजेस होते हैं जब हम लोग एक हॉलो सिलेंडर को हाइट के अलोंग कट करेंगे, जो सिलेंडर की हाइट है वो बन जाती है क्या, रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेथ। और सिलेंडर का जो सरकमफेरेंस होता है बेस या टॉप का, वो बन जाती है सिलेंडर की लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग इस सिलेंडर का सरकमफेरेंस फाइंड करना है तो सरकमफेरेंस किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा। और इसकी हम लोगों को ब्रेथ दे ही रखी है, तो जब इसकी ब्रेथ दे रखी है तो इसकी ब्रेथ किसके बराबर होगी, सिलेंडर की हाइट के बराबर होगी। ये पॉइंट हम लोग सबसे पहले मेंशन करते हैं। तो हम लोगों ने लिखा व्हेन वी कट अ hollow cylinder along its height we get a rectangular sheet such that the breadth of the rectangular sheet equal to the height of the cylinder and the length of the rectangular sheet equal to the circumference of the base of the cylinder। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्रेथ होगी वो किसके बराबर होगी, सिलेंडर की हाइट के बराबर होगी। और जो रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ होगी वो सिलेंडर के सरकमफेरेंस के बराबर होगी। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन को आगे लेकर चल रहा है। और हम लोगों को देखिए ब्रेथ तो दे रखी है ना कितनी, 33 सेंटीमीटर। इसका मतलब ब्रेथ की जगह पे हम लोग रख सकते हैं क्या, 33 सेंटीमीटर इक्वल टू एच। तो हम लोगों के सामने सिलेंडर की हाइट निकल कर आ जाती है जो कि कितनी है, 33 सेंटीमीटर है। तो एक चीज हम लोगों को पता चली क्या, कि सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट 33 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों को रेक्टेंगुलर शीट की सिर्फ क्या चाहिए, लेंथ के मेजरमेंट हम लोगों को चाहिए। और जैसे ही लेंथ निकल आएगी तो ब्रेथ ऑलरेडी है, हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये चीज कैसे निकालें भाई, एक इंफॉर्मेशन और हम लोगों को दे रखी है क्या, कि भाई इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बात को अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। सो गिवन दैट क्या दिया है, हम लोगों को दे रखा है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम लोगों के हिसाब से लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है एक सिलेंडर का? भाई लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच हमारे हिसाब से, यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से। और ये किसके इक्वल है? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। एक बार इसको थोड़ा सा ना और लिख लेते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पाई आर एच इक्वल टू 4224, क्लियर है? और यहाँ पे अगर अब हम लोग देखें तो 2 पाई आर क्या होता है? सिलेंडर का जो बेस होता है, बेस का सरकमफेरेंस। एक सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है? इसका मतलब चाहे तो इस 2 पाई आर की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? सी रख सकते हैं। सी का मतलब सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस ही तो बेसिकली हम लोगों को निकालना है, क्योंकि जितना सरकमफेरेंस होगा वही किसके बराबर होगा? लेंथ के बराबर होगा। इस तरीके से हम लोगों को लेंथ मिल जाएगी और हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ 2 पाई आर की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया? सी रख दिया। इनटू में क्या है? एच है, और एच की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि कितनी है? 33, एंड दिस इक्वल टू 4224। अब क्या निकालना है हम लोगों को? सी की वैल्यू चाहिए, तो सी को इधर ही रखिए और इसको कर दो ट्रांसपोज, जो कि डिवीजन में जाएगा। तो 4224 अपॉन में क्या आ गया? अपॉन में आ गया 33। अब कर लो भाई कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट करें तो 3 से कैंसिल कर दो। 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 11 टाइम्स, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 1 जा 3, 1 बचेगा 12 बन जाएगा, 3 4 जा 12, फिर 2 आएगा, डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाओ, 24 बन गया, तो 3 8 जा 24। आई थिंक चीजें यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? अब 11 से डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दो या फिर 11 से डिवाइड कर दो। भाई 11 से इसको डिवाइड करें तो 11 बचा 11, बचेगा कितना? 3 30 बन जाएगा। 11 2 जा 22, बचेगा कितना? 8, और फिर इसे लगाकर 88 बन गया, तो 11 8 जा 88। आई थिंक चीजें क्लियर है। तो सरकमफेरेंस हम लोगों ने फाइंड कर ली, जो कि कितनी आई? 128, क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर। और अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन क्या कह सकते हैं? देयरफॉर लेंथ किसके बराबर होगा? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस तो हम लोगों ने निकाल दी ना, 128 सेंटीमीटर। तो देखो L कितना है? 128 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो अब हम लोग कह सकते हैं, नाउ हम लोगों के पास में क्या है? हम लोगों के पास में रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ है कितनी? 128 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ ऑलरेडी हम लोगों को दे रखी थी कितनी? 33 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर को पी से यहाँ पे दिखा देते हैं। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। वैल्यूज रख दीजिए, 2 ऐसे ही रखा, एल की जगह पर 128 प्लस बी की जगह पर 33। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, 2 को बाहर ही रखा और यहाँ पे इन दोनों को कर देते हैं प्लस। तो 8 और 3 11, कैरी गया 1, 3 और 2 5, और 1 कितना हो गया? 6, और आ गया 1। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कैरी गया 1, 2 1 जा 2 और 1 3, तो 322 सेंटीमीटर। और ये है आंसर इस क्वेश्चन का। इसका मतलब जब हम लोग इस हॉलो सिलेंडर को लेंथ के अलोंग कट करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर शीट निकल कर आएगी, और इस रेक्टेंगुलर शीट का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? 322 सेंटीमीटर होगा। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट पर चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।